हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था अपना किसकी कहानी थी, दुष्यंत की कहानी पढ़ ली थी पूरी, उसकी लव स्टोरी। और अब हम पढ़ रहे हैं कि जो प्ले लिखा जाता है, जो ड्रामा लिखा जाता है, वो उसके अंदर रसा एलिमेंट का क्या पार्ट होता है। तो देर आर 8 टाइप्स ऑफ सेंटिमेंट्स, और इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है सूत्रों में। तो सूत्र एक वे होता है लिखने का, संस्कृत में पोएटिक फॉर्म होता है एक, तो उसमें लिखा हुआ है रसा इज एसेंशियल, रसा इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी क्रिएटिव स्पीच। जो एक रस होता है या सेंटिमेंट होता है, वो किसी भी एक क्रिएटिव स्पीच का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। और रस क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, मुश्किल है थोड़ा सा लेकिन आ जाएगा समझ। रस इज प्रोड्यूस्ड, हाँ, रसा निष्फलती इसको बोलते हैं। रसा के प्रोडक्शन को बोलते हैं रसा निष्फलती, फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंट्स एंड ट्रांजिटरी स्टेट्स। ये जो होती हैं तीन, हम हर अलग अलग रस के बारे में, जो 8 रस होते हैं उसमें ये तीनों चीजें पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या पार्ट हैं इसके। जो कॉम्बिनेशन होता है उसको संयोग बोलते हैं, जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उसको विभाग बोलते हैं, और जो ट्रांजिटरी स्टेट्स होती है उसको बोलते हैं व्याभिचारी भाव। अभी ये जो चीजें, ये जो 3 चीजें ये रटनी पड़ेंगी। बाकी जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट है वो मैं देखता हूँ कि कहाँ पे आएगा, वो फिर तब एक्सप्लेन करता हूँ। प्रेजेंटेशन ऑफ दीज डोमिनेंट स्टेट्स एंड देयर अप्रिसिएशन इज द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ नाट्य। क्वेश्चन है फिजा, you Is raised? rasa like a literary term? या इट इज अ लिटरेरी टर्म, जो संस्कृत में सेंटिमेंट को रसा बोलते हैं। इमोशन यू कैन से वो होते हैं। तो अभी हम जो 8 पढ़ेंगे ना, उनके नामों से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ये 8 टाइप के इमोशंस हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है इन डोमिनेंट स्टेट्स का, वो नाट्य होता है ओवरऑल। तो फीलिंग्स आर जनरेटेड बाय सर्टेन कॉजेज नोन एज विभावस एंड क्रिएट सर्टेन इफेक्ट्स, अनुभव। तो जो हमारे अलग अलग टाइप के क्या बोलते हैं फीलिंग्स होती हैं, उसको दे आर जनरेटेड बाय सर्टेन कॉज। उन कॉजेस को बोला जाता है विभाव। और वो जो इफेक्ट उससे जो क्रिएट होता है, मतलब जो इमोशन आता है, वो जो फीलिंग आती है, वो होता है एक्सपीरियंस या फिर अनुभव। तो अगला पॉइंट है हमारा, इंजॉयमेंट ऑफ सेंटिमेंट इज रस। या जो एंजॉयमेंट ऑफ सेंटिमेंट है या फिर सेंटिमेंट, वो होता है रस। ये एकदम बेसिक डेफिनेशन है इसकी। तो भारत एक्सप्लेन्स दैट सेंटिमेंट्स आर जस्ट लाइक टेस्ट, दे आर जस्ट लाइक टेस्ट, a combination of various spices, vegetables and other articles. तो रस में एक्चुअली संस्कृत में या फिर हिंदी में भी हम देखते हैं तो रस हमारा टेस्ट को एक्चुअली का ही वो होता है, मीनिंग उसका मीनिंग टेस्ट ही होता है। लेकिन यू कैन से मतलब एक ही वर्ड की जो 2 मीनिंग होते हैं उसमें एक ये भी आ जाता है, टेस्ट वाला रस भी आ जाता है, और एक अपना सेंटिमेंट वाला भी रस आ जाता है। द टेस्ट ऑफ ड्रामा इज कॉल्ड द नाट्य रस। जो जो ड्रामा का जो टेस्ट होता है वो नाट्य रस होता है, टेस्ट अराइजिंग फ्रॉम द वर्चुअल आर्ट्स। स्टेट एंड सेंटिमेंट, ये दोनों क्या होते हैं? एक तो स्टेट होता है हमारा भाव होता है, और सेंटिमेंट होता है रस। ये टर्म ये रटनी पड़ेगी। अब रटने वाला पार्ट ज्यादा आ चुका है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा है नहीं कुछ। हाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारा कि भरत सेज दैट। अब शायद भरत क्या है, याद है किसी को? जो हमने वो रिसेंशन पढ़ी थी महाभारत में, जय से फिर भरत, फिर वो महाभारत बनी थी, तो ये वही भरत है। इसको भरत संहिता भी बोलते हैं। तो भरत सेज दैट states cause a sentiment, but in actuality the states and sentiments cause one another. तो भरत ने बोला है कि जो सेंटिमेंट होते हैं वो स्टेट्स द्वारा कॉज होते हैं, उनका उनका कॉज एक्चुअली स्टेट होता है, लेकिन एक्चुअली ये एक दूसरे को कॉज करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्या है, रुक जाओ, अभी ये स्टफ रखने वाला है अलग से। पेज 6 लास्ट पॉइंट है ये। अच्छा, ये जो है ना, ये पेज 6 पे लास्ट पॉइंट दे रखी है। ये चार आठों के आठों सेंटिमेंट्स हैं। ये अगर अगर तुम्हें रटने में दिक्कत हो तो यहाँ से पढ़ लो, नहीं तो पेज 6 है ही। तो हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस के बारे में, हास्य रस के बारे में, करुणा, रौद्र, वीर,
भयानक, विभत्स और अद्भुत। ये हमारे 8 टाइप के हिंदी के नाम है और इनका इंग्लिश नाम है ये तो एरोटिक। वो है ना जो हिंदी ग्रामर में होते हैं, मतलब वो जो हाँ, पोएटिक डिवाइसेस होते हैं। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही है ये। अच्छा, हाँ। तो राइटिंग से हमारी 8 टाइप के इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो जो श्रृंगार रस होता है वो एरोटिक होता है। उसका एग्जांपल है आइटम सॉन्ग्स। आइटम सॉन्ग्स एरोटिक होते हैं। और अभिज्ञान शकुंतलम ये एरोटिक है, वैसे वैसे नहीं कन्विंस हो पा रहे लेकिन है ये एरोटिक। और कॉमिक में अभिषेक उपान्यु या और पैथेटिक में हिमेश भाई। नहीं, नहीं, ये गलत बात लिख दी मैंने। फ्यूरियस में रिपब्लिक भारत क्या लिखा यार मैंने। और हीरोइक में शक्तिमान। टेरिबल में राखी। ओडीएस में अनप्लेजेंट या मार्वलस में आयरन मैन। शिट, ये जो एग्जांपल हैं प्लीज इनको फॉलो मत करना, मैं मजाक किया हूँ। और रात को 2 बजे लिखे तो पता नहीं मजाक की सूझ रहा था मुझे। या फन फैक्ट, हमारा महाभारत का जो फन फैक्ट है उसकी वैसे जरूरत है नहीं हमको, लेकिन अगर जानना चाहो तो जान सकते हैं। हाँ, एक बात हमारी हो सकता है वो अपने दुष्यंत और शकुंतला में ज्यादा तुम्हें समझ ना आई हो, तो एक बार यहाँ पे भी समझ लेते हैं। जो अपना ब्रह्मा जो डीटी ने ना, जो एकदम टॉप वाली डीटी है, उनसे अत्रि का जन्म हुआ था, फिर वहां पे चंद्र का जन्म हुआ था। तो इसीलिए जो पुरुवंश होता है ना वो चंद्रवंश कहलाता है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन ये फन फैक्ट है बस। तो ये चंद्रवंश इसलिए चंद्रवंशी थे दुष्यंत, और फिर वहीं से राजा भरत पैदा हुए, इसलिए भारत कहलाया, और कुरुवंश वहीं से आया वो। लेकिन ये स्टेप की जरूरत नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट सब जो रसाज हैं। तो हम एरोटिक पे आ जाते हैं। तो एरोटिक श्रृंगार, इसका जो डोमिनेंट स्टेट होता है वो होता है लव। अभी स्टेट क्या होता है, तो जो हमारी एकदम प्राइमरी फीलिंग होती है ना, वो स्टेट बोला है इसमें। तो डोमिनेंट स्टेट हमारा एकदम एकदम मेजर फीलिंग जो एक पर्टिकुलर उसमें आता है, रस में आती है। तो ये होती है हमारी एरोटिक में लव। इसका बेस होता है इसका अटायर। अटायर होता है ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग ब्राइट वाइट या प्योर टाइप होती है, तो वो एरोटिक में आती है। और हेंस एलिगेंटली ड्रेस्ड पर्सन इज कॉल्ड अ लवली पर्सन। तो अपने अपने पुराने टाइम से यही अपनी अपनी मेंटेलिटी है कि जो बहुत ही ज्यादा एरोटिक या फिर ब्यूटीफुल होगा वो एलिगेंट होगा, प्योर होगा। और वो ज्यादा वाइल्ड का कंसेप्ट हमारा है नहीं इधर। तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव लोग हैं ना हम लोग पहले से, तो इसलिए। तो एरोटिक बिकॉज ऑफ ब्राइट अटायर, या एरोटिक इसलिए क्योंकि ब्राइट अटायर है। तो वेल ड्रेस्ड पर्सन इज श्रृंगारी, या तो जो अच्छे से ड्रेस होता है वो श्रृंगारी होता है, और उसके ऊपर जो होता है अटायर वो होता है श्रृंगार। तो श्रृंगार रस में मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके अंदर इट इज फुल ऑफ यूथ, और उसमें मेन एंड वेमेन का बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन होता है। और इसके अंदर 2 वर्ड्स यूज। श्रृंगार रस में वो नहीं होता लव एंड ऑल टाइप्स? यस यस यस, वही होता है। उसमें यूथ होती है, उसमें मेन वेमेन, और उसके अंदर उसके उनके बीच में लव ही तो होगा ना। तो नहीं मतलब, हाँ ठीक है। हम्म। तो उसके अंदर 2 मेन वर्ड्स यूज होते हैं श्रृंगार रस में। एक होता है यूनियन और एक सेपरेशन। यूनियन को हिंदी में अगर हम शुद्ध हिंदी में बोलें तो वो होता है संभोग, संस्कृत में भी यही होता है। और ये संभोग का मतलब नेट जो देखा है तुम लोगों ने, नहीं उसमें तो प्रजनन होता है, उसमें नहीं नहीं नहीं, नहीं सॉरी, संभोग एक्चुअली सेक्स को बोलते हैं। ठीक है। सेपरेशन होता है विप्रलंबा। ये शुद्ध हिंदी में सेपरेशन को बोला। डिटर्मिनेंट्स हमारे क्या होते हैं। अब जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो एक काइंड ऑफ उसके बैकग्राउंड में प्रॉप और एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट्स। यू कैन से ये कॉजेज होते हैं। एक फीलिंग को कन्वे करने का कॉज ये होते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एरोटिक आर प्लेजर्स ऑफ सीजन, गार्लैंड्स, अंगवेंट्स, अंगवेंट्स या फिर उंगवेंट्स, आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, और ऑर्नामेंट्स और गोइंग टू गार्डन।
तो ये जो जितना भी प्लेजेंट चीजें होती है, वो फेरी टेल लव जितनी भी चीजें होती है, वो हमारे इंडियन एरोटिक रसा में आती है। और एरोटिक रिप्रेजेंटेशन ऑन स्टेज इज एज फॉलोज। या तो अगर हम स्टेज पे एरोटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एक कन्वे करने की कोशिश करेंगे एरोटिक रसा को, तो वो होगा क्लेवर मूवमेंट ऑफ आईज एंड आईब्रोज, सॉफ्ट एंड डेलिकेट मूवमेंट ऑफ लिम्स, और अटरिंग स्वीट वर्ड्स। तो वही वही फेरी टेल वाला जितना भी स्टफ होता है वो सारा हमारा एरोटिक में आता है। और एरोटिक डज नॉट इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व नहीं करता फियर, इंडोलेसेंस और क्रूअल्टी और डिसगस्ट। ये बिल्कुल सेपरेट करके रखता है, इसीलिए प्योर फेरी टेल टाइप का हमारा है एरोटिक। कॉन्सिक्वेंस ऑफ लव इन सेपरेशन आर इंडिफरेंस, लैंगर, फियर, यर्निंग। ये सब कॉन्सिक्वेंस है, और मतलब लव की वजह से क्या क्या होता है। तो वो सेपरेशन वाली फीलिंग आ जाती है, इंडिफरेंस, लैंगर, फियर, यर्निंग, ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग भी इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, लेकिन इसने करी नहीं, पता नहीं क्यों। और एक्सट्रीम्स लाइक फेंटिंग, या अगर ज्यादा ही प्यार में अंधे हो जाते, तो वही हमने देखा था ना दुष्यंत का क्या हाल हुआ था, वो बेहोश हो गया था। तो ज्यादा टेंशन हो जाती है इन लोगों को। डिफरेंस बिटवीन पथेटिक एंड एरोटिक। अब देखो, ये जो नाम हमने ऊपर पढ़ा था, पथेटिक और एरोटिक अलग अलग थे, और इसमें हमें डिफरेंस क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम एरोटिक जब पढ़ रहे होते हैं ना, तब उसमें वल्नरेबल सिचुएशंस भी आती है हमारी। तो वो वल्नरेबल सिचुएशंस होनी तो फिर पैथेटिक का पार्ट चाहिए, लेकिन वो एरोटिक में है। तो यहाँ पे इसलिए हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ा। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, तो पैथेटिक होता है हमारा कंडीशन ऑफ डिस्पेयर owing to, अच्छा, रिजल्टिंग इन अफ्लिक्शन अंडर कर्स, या कर्स जब हो जाता है तब पैथेटिक सिचुएशन हो जाती है, डिस्पेयर में हो जाती है। सेपरेशन फ्रॉम डियर वंस, कोई सेपरेशन वाला एलिमेंट यहाँ पे भी आ गया, एरोटिक में भी था, इसमें भी है। लॉस ऑफ वेल्थ, डेथ और कैप्टिविटी, तो इनकी वजह से पैथेटिक मूड एस्टेब्लिश होता है। और एरोटिक में क्या है हमारा, बेस्ड ऑन सेपरेशन। यहाँ ये टोटली बेस्ड ऑन सेपरेशन है, और रिलेट्स टू अ कंडीशन ऑफ परसिस्टेंट ऑप्टिमिज्म। यहाँ पे ये चीज अलग हो गई बस, कि वो पूरा नेगेटिव नेगेटिव सीन था, लेकिन यहाँ पे परसिस्टेंट ऑप्टिमिज्म है, कि होप है कि भाई सच्चा प्यार एक दिन मिलेगा। और मेरे को हैरानी इस बात की होती है, मैं एक बार सोच रहा था कि ये जो बॉलीवुड है, ये सारी चीजें तो लेता ही है अपने उसमें, तो ये क्या मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं, इंग्लिश ऑनर्स पढ़ के सिनेमेटोग्राफी में जाते हैं? बस ऐसी जनरल थॉट, क्योंकि ये सारी चीज इन्वॉल्व करते हैं वो लोग हमारे स्क्रिप्चर से लेके। तो उसमें परसिस्टेंट ऑप्टिमिज्म होता है, अराइजिंग फ्रॉम आउट ऑफ एंजाइटी। ठीक है। और ये जो पर्सनल नोट है मेरा अपनी तरफ से, मेरा अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, ये हमेशा पैथेटिक जो होता है उसमें बैड एंडिंग होती है या सैड एंडिंग होती है, और जो एरोटिक होता है उसमें हैप्पी एंडिंग होती है जनरली। तो उससे शायद ज्यादा आसानी से समझ आ जाए। तो एरोटिक इंक्लूड्स टू सम एक्सटेंट कंडीशंस अवेलेबल टू ऑल सेंटिमेंट्स। या ये इंपॉर्टेंट बात है, एरोटिक में हमारा, क्योंकि पास्ट में जितने भी लिखे गए हैं एपिक्स या फिर पोएम्स, उसमें एरोटिक एलिमेंट है ना, बहुत मेजर पार्ट है, बहुत ही ज्यादा लिखा है लोगों ने एरोटिक के बारे में। तो इसी चक्कर में सारे एलिमेंट्स, जो सारे सेंटिमेंट्स थे, वो एरोटिक में घुसा दिए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एरोटिक इंक्लूड्स कंडीशंस अवेलेबल इन ऑल सेंटिमेंट्स। अब आ जाते हैं कॉमिक पे, हास्य रस। तो इसका डोमिनेंट स्टेट होता है लाफ्टर, चैलेंज नहीं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखो मैंने जो नोट्स बनाए हुए ना, कि ये मैं साथ साथ समझ रहा था और साथ साथ लिख रहा था। तो अब धीरे धीरे ना मैं ज्यादा ज्यादा अपने पर्सनली एक्सप्लेन करता रहूंगा। जैसे मैंने ये साइड में ऐसे लिखा है ना, ये पर्सनली अपने आप को समझाने के लिए लिखा था कि ये है क्या। तो जो अपना डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं इवेंट से, जो एक मूड को एस्टैब्लिश करते हैं एक पर्टिकुलर सीन में। तो जो डिटर्मिनेंट्स आर, जो इसके कॉमिक के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, वो होते हैं हमारे अनसीमली ड्रेस, इम्प्यूडेंस और ग्रीड, डिफेक्टिव लिम्स। ऐसे यहाँ पे बहुत गंदी बात है, कॉमिक डिफेक्टिव लिम्स पे क्यों है। अब उपमान्यु का हमने देखा होगा अगर, अभिषेक का, तो हमें पंच डाउन नहीं करना चाहिए, पंच अप करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे पंच डाउन भी चल रहा है पहले से, तो हम क्या करें। तो एंड अनकल्टिवेटेड मैनर बिहेवियर,
तो जितना भी वर्ड्स पैथेटिक चीजें है ना, वो कॉमिक में ये मजाक बना रहे हैं गंदे लोग। तो यहाँ पे एक्शंस, फीलिंग्स, या तो ये सब स्टफ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस होते हैं हमारे वे टू एक्सप्रेस फिजिकल मीन्स से। क्या एस्टैब्लिश हो गए एक बार, तो हमारे जो एक्सप्रेशंस होंगे वो क्या होंगे, वो होते हैं कॉन्सिक्वेंस। तो वो होते हैं हमारे थ्रॉबिंग ऑफ लिप्स, मतलब अजीब अजीब मुंह बनाना, नो नोज को ऐसे 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 करना अलग, तो वो भी फनी हो जाता है हमारा। और चीक्स ए करना ऐसे। कितना सिंपल हो गया, हम लोग फेरी टेल में जी रहे पहले से। तो ओपनिंग ऑफ आईज वाइड, और पर्सपिरेशन और कलर ऑफ फेस। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो मैंने पढ़ा था ना, तो मेरे को करुणेश तलवार की याद आई थी। ये भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो जब भी इसको ज्यादा हंसाना होता है ना, तो ये अपनी आंखें बहुत ज्यादा वाइड कर लेता है। तो मेरे को वो एग्जांपल याद आया। एनीवेज आगे बढ़ते ऊपर हैं। जो अनकल्टिवेटेड वाला पार्ट था, वाज इट अनकल्टिवेटेड मैनर या फिर अनकल्चर्ड मैनर एंड बिहेवियर? अनकल्टिवेटेड लिखा है उधर। ओवरऑल वो जो बदतमीज लोग होते हैं, जो मतलब, अच्छा ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि हम मूवीज में देखते हैं ना कि जो कल्चर्ड लोग होते हैं, या फिर जो रॉयल स्टेटस के लोग होते हैं, उनका बिहेवियर और मैनर उनका कल्टीवेट किया जाता है, एक सोसाइटी में एस्टेब्लिश्ड होता है। वो वियर्ड नहीं लगता, तो अनकल्टिवेटेड को यहाँ पे वियर्ड बोला गया, यू कैन से। तो जो वियर्ड होता है वो सब ओके। कॉमिक है। हम्म। तो मेरे को ये कॉमिक बिल्कुल पसंद नहीं आया वैसे, क्योंकि पंच डाउन होता है इसमें बहुत। लेकिन एनीवेज, कॉमिक इज ऑफ टू काइंड्स। एक होता है सेल्फ सेंटर्ड, और एक होता है सेंटर्ड ऑन अदर्स। वो तो है ही अपना, तो बहुत कॉमन बात है। हास्य इज मोस्टली सीन इन विमेन एंड पर्सन्स ऑफ द इंफीरियर टाइप। ये भी बहुत गंदी बात, देखो यहाँ पे भी रेसिस्ट इन्हीं सेक्सिस्ट बात कर दी इन्होंने, कि विमेन इंफीरियर के साथ इन्होंने जोड़ दी। लेकिन एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ लाफ्टर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पर्सन, या जो, ये तो बहुत कॉमन बात है, जो जो बड़ा आदमी होगा वो कम हंसेगा, जो जो अजीब और छोटा आदमी होगा वो कुछ ज्यादा ही हा 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 कर करके हंसेगा, तो वो वियर्ड हो जाएगा। तो इसलिए वो छोटे लोग, बहुत गंदी बात है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो जो ए पार्ट है हमारा सुपीरियर पीपल, वो कैसे हंसते हैं? वो हंसते हैं स्लाइट स्माइल देंगे, और वो स्माइल देंगे बस। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, एक होता है स्मिता और एक होता है हसिता। तो ये जो इनकी लाफ्टर होती है वो लेस नॉइजी होती है। और जो मिडलिंग पीपल होते हैं, मतलब जो एवरेज काइंड ऑफ पीपल होते हैं, उनकी लाफ्टर होती है बहुत जेंटल, या फिर उनकी रिडिक्यूल भी हो जाती है कई बार लाफ्टर, हे कैसा आदमी ऐसा। तो यहाँ पे इस लाफ्टर में नोज एक्सपैंड होती है, आईज स्क्विंट हो जाती है ऐसे स्क्वीज। तो जो अपना जेंटल लाफ्टर होता है उसको बोलते हैं विहासिता, और रिडिक्यूल को बोलते हैं, अपना रिडिक्यूल वाली लाफ्टर को उपहासिता। तो अपना सी पार्ट, इंफीरियर पीपल, ये कैसे हंसते हैं? ये वल्गर हंसी हंसते हैं, वॉलेंट हंसी हंसते हैं। इनको कुछ तमीज नहीं है हंसने की। हंसना है तो भाई तमीज से हंसे उनकी तरह, लेकिन ये इंफीरियर लोग हैं, इनको हंसना नहीं आता। तो जो वल्गर लोग हंसते हैं उनको बोलते हैं अपहासिता, और वॉलेंट जो लाफ्टर होती है वो अतिहासिता। तो अपहासिता का मीनिंग, अगर अपहास मैंने तो हिंदी में जब पढ़ा था तो वो अपहास था और अतिहास था, तो यहाँ पे अतिहासिता बना दिया। एनीवेज, तो अपहास होता है मतलब बहुत वियर्ड टाइमिंग पे हंसना, वो उस पे हंसी नहीं आनी चाहिए लेकिन फिर भी हंसते, तो वो वल्गर लाफ्टर हुआ। और जो वायलेंट लाफ्टर है वो अतिहासिता, मतलब ओवरली ज्यादा ही हंस रहा है, कुछ एक्सेसिवली, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लाफ विद, या इनमें आंसू आ जाते हैं हंस हंस के, और शोल्डर्स और फुल बॉडी मूवमेंट होती है हंस हंस के, मतलब ओपनली हंसना। और इसको वल्गर बोल दिया इन्होंने, कोई दिल से हंसे तो वल्गर बन गया। एनीवेज, सो दिस सेंटिमेंट हैज देयरफॉर 6 वैरायटीज। तो हमने 6 वैरायटीज पढ़ ली। हर एक सेक्शन की दो दो टाइप की लाफ्टर थी, तो वो बन गई हमारी 6। तो हाँ, या स्टैंड अप कॉमेडी कॉमेडी में जो हंसते हैं वो वल्गर लोग हो गए, इसीलिए इसलिए हमें उपमान्यु या फिर करुणेश तलवार की कॉमेडी पे नहीं हंसना चाहिए, नहीं तो हम वल्गर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू शास्त्र। तो अब आ जाते हैं हम, अरे यार चैट फिर से, ठीक है, पथेटिक पे आ जाते हैं। तो पथेटिक का हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये करना हुआ, कर्णो रस। तो जैसे वियर्ड बात है, करुणा होता है थोड़ा सा दया भाव, लेकिन एनीवेज, तो इसका जो डोमिनेंट स्टेट होता है वो होता है सॉरो, बहुत ग्रीव, दुखी, रोने वाले लक्षण।
तो इसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं कॉजेस, वो होते हैं कर्ज इन्फ्लिक्शन, किसी ने कर्ज दे दिया, या फिर सेपरेशन फ्रॉम डियर वंस, या फिर मर गए। तो वैसे मर गए तो क्या दुखी हो गए, लेकिन लोग दुखी हो जाएंगे। ओके। कॉन्सिक्वेंस, जो मतलब जो इसके एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे कन्वे होंगे? तुम रोगे, शेडिंग टीयर्स, लैमेंटेशन मतलब ओवरली ग्रीव्ड, ओहो हो, या ड्राइनेस ऑफ द माउथ, या अच्छा ड्राइनेस ऑफ माउथ से याद आया, मेरे को पानी पीना चाहिए, गला सूखा है। तो मैं तो बहुत पथेटिक हो गया, गला भी खराब हो गया मेरा 2-3 दिन से। एनीवेज, लॉस ऑफ मेमोरी भी पथेटिक है इनके अकॉर्डिंग। तो इसका जो इन सारी इमोशंस से, मतलब इतने इन सारे एक्सप्रेशंस से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो होगी हमारी एंजाइटी, डिजेक्शन, इंसैनिटी, पागलपन भी हो जाएगा, और वॉइस लॉस्ट, और फिर फेंटिंग, एट लास्ट फेंटिंग। एरोटिक में भी फेंटिंग थी, यहाँ पे भी फेंटिंग है, लेकिन दोनों फेंटिंग अलग है। अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट, फ्यूरियस पे। रौद्र, रौद्र रस होता है हमारा। तो ये ओवरऑल इसका जो डोमिनेंट स्टेट होती है वो होती है एंगर, और इसका जो ओरिजिन है वो है हमारे राक्षस और दानव से। अकॉर्डिंग टू शास्त्रास, ये जो जितने भी नेगेटिव नेगेटिव चीजें होती है ना, वो सब दानव और राक्षसों के पास होती है, और हम अगर वो सब चीजें करते हैं तो हम राक्षसी प्रवृत्ति हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हो जाते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमारे होते हैं इसके एंगर। अच्छा हाँ, यहाँ एक एक बात ये अजीब है, जो कॉज है इसका फ्यूरियसनेस का, एंगर का कॉज होता है एंगर। बुक में लिखा है इसलिए लिख दिया मैंने, मेरे को अजीब लगा, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, कॉज ऑफ एंगर इज एंगर। ठीक है। रेप, अब्यूज, इंसल्ट, फाइटिंग, ड्राइंग ऑफ ब्लड, या मैंने खून निकाल दिया तुम्हारे में से किसी का तो भी तुम गुस्सा हो जाओगे। तो कॉन्सिक्वेंस होते हैं इसके रेड आइज, जो इसके एक्सप्रेशन होते हैं रेड आइज, निटिंग ऑफ आईब्रोज, ऐसे करके, रिजल्टिंग इन डिटर्मिनेशन, एनर्जी, चोकिंग वॉइस। तो डिटर्मिनेशन आ जाएगी, गुस्से में एनर्जी आ जाएगी, और तुम्हारा गला चौक हो जाएगा। तो फायदा ही क्या हुआ? तो एग्जाम्पल, या राक्षसों का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है यहाँ पे? तो बिकॉज दे आर नेचुरली फ्यूरियस, जैसे मैंने बताया था, वो नेचुरली ऐसे होते हैं, और हम उनके अगर ऐसे एक्सप्रेशंस या फिर उनके इमोशंस अडॉप्ट कर लेते तो हम भी राक्षस प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो even even their love is making, love making is violent, yeah. तो आगे बढ़ते हैं। हीरोइक, जो हमारा वीर रस कहलाता है, ये होता है इसका डोमिनेंट स्टेट होता है एनर्जी रिलेटिंग टू सुपीरियर पर्सन। अच्छा हाँ, यहाँ पे हो सकता है, मैंने एक्चुअली इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, लेकिन दिमाग में जब ये पढ़ा तो क्वेश्चन आया था कि हो सकता है फ्रेम हो जाए कि जो अपना जो फ्यूरियस स्टेट है, रौद्र रस है, वो वीर रस से अलग कैसे है? क्योंकि जो वीर रस है उसमें एंगर भी आता है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं ये थोड़ा पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ एंगर है, और वो जो है वो थोड़ा राक्षसी टाइप का एंगर है। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस है इनमें। जो इसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो होते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रिजर्वेरेंस एंड डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी इसलिए क्योंकि जो वीर रस का आस्वादन करते हैं वो होते हैं राजा लोग, तो इसलिए डिप्लोमेसी बीच में घुस जाती है। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, वो होते हैं फर्मनेस, पेशेंस और हीरोइज्म, रिजल्टिंग इन जजमेंट, प्राइड, एजिटेशन एटसेट्रा, अराइजिंग फ्रॉम। अच्छा हाँ, वीर रस का आस्वादन कैसे किया जा सकता है, मतलब इसको टेस्ट कैसे किया जा सकता है? ये होता है गिफ्ट दे दो तो तुम वीर रस का आस्वादन करोगे, डूइंग वंस ड्यूटीज, धर्म का पालन करने से। अच्छा, धर्म ब्रैकेट में लिखना भूल गया, लेकिन एनीवेज। एंड फ्रॉम फाइटिंग, या एंड में आ जाती है हमारी फाइटिंग। एंड फाइटिंग को एंड में इसलिए लिखा था कि नोटिस ना करो, लेकिन करना पड़ेगा। तो टेरिबल आ जाती है हमारी, टेरिबल स्टेट जो होती है भयानक। डोमिनेंट स्टेट होता है इसमें फियर, फटी। तो जो हमारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, इसके कॉजेज होते हैं, वो होता है हिडियस नॉइसेस, और सीइंग अ घोस्ट, या फिर आउल्स हुटिंग एट रॉन्ग टाइम, मतलब अनटाइमली। तो जब फटती है तो भी रस, अपना भयानक रस का आस्वादन होता है। तो हमारे जो इसके एक्सप्रेशंस होते हैं वो होते हैं ट्रेवलिंग ऑफ हैंड्स, ऐसे लेग्स भी होना चाहिए। एनीवेज, और अपना लॉस ऑफ वॉइस भी होती है इसमें।
अच्छा हाँ, ये जो होते हैं हमारे फियर 3 टाइप के होते हैं। तो वो 3 टाइप कौन से होते हैं? एक होता है उसमें से फेक। सबसे ज्यादा वियर्ड मेरे को यही लगा कि अगर कोई रस है तो उसको फेक क्यों कर रहे हो तुम? अगर फेक है तो वो नेचुरली मतलब वो तो फिर फील ही नहीं होगा अगर फेक है तो। लेकिन उन्होंने फिर भी इंक्लूड किया है। एक होता है फेक फियर, प्रिंट फियर, प्रिटेंडिंग फियर, और एक होता है हमारा फियर फ्रॉम रॉन्ग एक्शंस, और एक होता है हमारा फियर फ्रॉम अप्रहेंशन ऑफ डेंजर, कि तुम्हें पता है डेंजर आ रहा है तो तुम्हारी फटेगी, तो वो होगा हमारा भयानक। और बताता है हमारा ओडियस, विभत्स। ये होता है थोड़ा सा ऐसे, ये छी, गंदा, वो टाइप का ओडियस होता है। तो उसका जो डोमिनेंट स्टेट होता है वो होता है डिसगस्ट। तो इसके डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि हैविंग अनप्लेजेंट, ऑफेंसिव एंड हार्मफुल वर्ड, हियरिंग अनप्लेजेंट, ऑफेंसिव एंड हार्मफुल वर्ड्स। तो गाली वाली दे दोगे तो डिसगस्टिंग फील होगा, तो वो हमारा बेभत्स रस होगा। तो इसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं वॉमिटिंग, स्पिटिंग, शेकिंग ऑफ लिम्स, या मैं गाली दूंगा तो तुम थूक दोगे, या फिर उल्टी कौन तुम्हें करेगा भाई? कर दोगे भाई। मैं ड्रामे की बात कर रहा हूँ, ड्रामे में उल्टी भी आ जाएगी। तो लिम्स भी शेक करेंगे डिस्गस्ट में तुम्हारे। तो ये जो इसका जो रिजल्ट रहेगा वो होगी एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होती है? एक एक्चुअली डिजीज होती है। यहाँ पे क्यों इन्होंने एपिलेप्सी लिखा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये ब्रेन की डिजीज होती है जिसमें अनकॉन्शियस होता रहता है अपने आप बंदा पूरी लाइफ, और यहाँ पे इन्होंने एपिलेप्सी कॉज करा दी इसके मे चक्कर। बी उन्होंने लिखा होगा एपिलेप्सी लाइक नॉट इन लिटरल वे एपिलेप्सी बट एपिलेप्सी जैसे अरे होती है लोगों को अरे वैसी कई होती है। कई बार लिखा है इन्होंने। मैंने ऊपर वॉमिटिंग भी मेंशन किया था ना, तो वहां पे भी एपिलेप्सी उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया था कॉमा के बाद। तो मेरे को बहुत वियर्ड लगी थी ये बात। लेकिन हमें पढ़ लेंगे, एपिलेप्सी वर्ड लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हाँ, रिजल्टिंग इन एपिलेप्सी, डिल्यूजन, एजिटेशन और सिकनेस। तो मतलब जितने भी डिस्गस्टिंग वाली फीलिंग्स होती है, सिकनेस, एजिटेशन, वो सब हम यहाँ पे लिख देंगे। आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट, और इसके बाद मुझे लगता है हमें खत्म कर देना चाहिए ये। और ये छोटा था, मजा आया। और मजा तो नहीं आया क्योंकि ये थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट हो गया। तो आ जाता है हमारा अद्भुत, मार्वेलस, डीसी। एनीवेज, इसका जो डोमिनेंट स्टेट होता है वो होता है एस्टोनिशमेंट। वाओ, वो वाला जो स्टेट होता है ना, वो होता है इसका मेजर। अरे चैट में क्या हुआ? एपिलेप्सी क्या होता है भाई? एपिलेप्सी होता है हमारा ब्रेन डिजीज होता है सॉर्ट ऑफ, जो अनकॉन्शियस हो जाता है जिससे बंदा बार बार थ्रू आउट द लाइफ, अगर ट्रीट ना करो तो। हाँ, इसके जो हमारे अद्भुत रस के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, तो वो होते हैं साइट ऑफ हेवनली बीइंग्स और इवेंट्स। हाँ, जो इसके हमारे हेवनली बीइंग्स होते हैं उससे भी हमें अद्भुत रस का आस्वादन होता है। मतलब वाह क्या बंदा है। और अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स, वो मिल जाए हमें जो चाहिए उससे भी। और एंट्रेंस इनटू सुपीरियर मैंशन, या फिर मैजिकल एक्ट्स। तो जितनी भी बढ़िया बढ़िया चीजें देखने को मिलती हैं उससे हमें अद्भुत रस का आस्वादन होता है। और इसके कॉन्सिक्वेंट्स क्या होते हैं? वो होते हैं आईज ओपनिंग अप, लुकिंग विद फिक्स्ड गेज, या तो बहुत ज्यादा हम फाड़ फाड़ के देखते हैं आंखें, और लोग हमें फिर जज करते हैं। और हम लगातार देखते रहते हैं फिक्स्ड गेज से उससे फिर। और क्राइंग नॉन स्टॉप, यार रो भी देते हैं लोग अद्भुत रस का आस्वादन करते हुए। कितना अच्छा है ये तो। और वेविंग द एंड ऑफ धोती एंड साड़ी, या ये मेरे को ना चीज मेरे को समझ नहीं आई ये क्या है। ये अद्भुत कैसे है? लेकिन लिखा है तो मैंने लिख दिया। मैं तुमसे ना डिस्कस करना चाहूंगा ये चीज, अगर कोई विलिंग है तो। कि आई गेस दे वेंट मोर सिनेमैटिक वे में। मतलब वो एंड ऑफ धोती या साड़ी ऐसे वेव हो रही है, तो इसमें अद्भुत क्या है मतलब? एनीवेज, रिजल्टिंग इन नीचे से ठंडा लगेगा ना, फिर वो वाला बात। अरे वो तो उस वैसे बंदे को नहीं, लगेगा, जो व्यूअर्स है उनको क्यों अद्भुत लगेगा? इसको आगे उनको यहीं पे खत्म इसलिए करते अच्छा हैं। लगेगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। जो जो इसका जो रिजल्टिंग इसकी होती है वो क्या होती है? रिजल्टिंग इन वीपिंग, रोना चालू कर देते लोग, पैरालिसिस हो जाता है पार्शली, मतलब टेम्परेरी पैरालिसिस, और चोकिंग ऑफ वॉइस और डेथ। तो हेल ये बुक में लिखा है। ये मेरे को भी वियर्ड लग रहा है काफी। या तो जो इसके दो टाइप होते हैं वो होते हैं सेलेस्टियल और जॉयस। तो इसकी ये दो टाइप होते हैं।
कि अगर हम हेवनली लोगों को देख लें और खुश हो जाएं, ये बस ये दो टाइप। तो भरत संहिता सेज दैट दैट्स हाउ वी एंजॉय वर्चुअल आर्ट्स। तो यही कहती है भरत संहिता, हम इन आर्ट तरीकों से एक कोई भी विजुअल आर्ट्स को एंजॉय करते हैं। दैट्स इट, खत्म करते हैं इसको।